दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मेरे को विजय स्तंभ थोड़ा बीच में छोड़ना पड़ा था, पर मैं आज राणा कुंभा को संपूर्ण टॉपिक खत्म करूंगा और इनके प्रमुख सैनिक अभियान में से जरूर क्वेश्चन आता है उसको याद रख लेना। ठीक है, तो विजय स्तंभ में नॉर्मल सी बात रह गई थी। विजय स्तंभ में इसकी कुछ विशेषताएं रह गई थी। विशेषताओं में मैं बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था कि विजय स्तंभ की ऊंचाई से क्वेश्चन आया था, तो इसकी हाइट है 37.19 मीटर या 122 फीट। ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, और इसकी सीढ़ियों की बात करें तो इसमें कुल 158 सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता थी ये। और विजय स्तंभ के प्रशस्ति की बात करें तो विजय स्तंभ प्रशस्ति याद रखना, कवि अत्रि और महेश भट्ट द्वारा विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई। पर शुरुआत कवि अत्रि द्वारा और महेश भट्ट ने इसकी प्रशस्ति खत्म की, विजय स्तंभ प्रशस्ति। और तीसरी बात करें विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह की। आप कभी भी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर देखना, यहाँ पर लोगों प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ का है। तो विजय स्तंभ का 4 प्रतीक चिन्ह याद रखने। एक तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तीसरा वन विभाग का और चौथा अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ ही है। कौन कौन सा? पहला राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, दूसरा वन विभाग का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ में, तीसरा अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह और चौथा अभिनव भारत जो कि वीर सावरकर का एक संगठन था, भारत का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ में। ठीक है, और विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ पर जो अपने 15 अगस्त 1949 को प्रथम राजस्थान की इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो कब? 15 अगस्त 1949 को इस पर क्या डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, और एक बेसिक जानकारी बताता हूँ, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ पर 1852 को क्या हुआ, आकाशीय बिजली गिर गई तो इसकी सती हो गई, तो सती को पूर्ति उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कब करवाया? 1852 ईस्वी में। ठीक है, 1852 में इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। ये याद रखना। अब अपन चलते हैं राणा कुंभा के सैनिक अभियान। सैनिक अभियानों में मैं आपको सारंगपुर का युद्ध बताऊंगा 1437 का, रणमल से कुंभा का विवाद 1438 का, 1453 की अवल की संधि और 1456 की जो अपने चंपानेर की संधि और 1457 का बदनौर या मांडलगढ़ के 2 या बिराटगढ़ का युद्ध बताऊंगा। ठीक है, तो राणा कुंभा के समय कौन कौन कहाँ का शासक था ये आपको मैं नॉर्मल से बताता हूँ। ये राणा कुंभा 14 याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है। सारंगपुर का युद्ध तो कितनी बार पूछ लिया गया है, चंपानेर की संधि पूछ ली गई। ठीक है, 1433 से 1468 तक। कुंभा के समय अपने बूंदी में कौन था? भाणा और बेनीसाल समकालीन शासक बूंदी। सिरोही में कौन था? सिरोही में था अपने सरस्वती देवड़ा। हमने कहा सिरोही। मेन याद रखना है गुजरात और मालवा। तो मालवा में महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात में था अपने कुतुबुद्दीन, गुजरात शासक कुतुबुद्दीन। ठीक है, तो मालवा का महमूद खिलजी याद रखना है, और बूंदी का भाणा बेनीसाल और सिरोही का सरस्वती देवड़ा और गुजरात का कुतुबुद्दीन, ये आपको याद रखना है। बूंदी के शासक और अपने सिरोही के शासक को राणा कुंभा ने पराजित कर दिया था, और बात इन दोनों पर अपन को चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं। राणा कुंभा के शासक बनते ही उनके समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां थी। क्या क्या चुनौतियां थी उन पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें अपना संपूर्ण टॉपिक समाप्त। पहली चुनौती थी अपने कुंभा के समक्ष अपने पिता के हत्यारों का बदला, के हत्यारों से बदला। दूसरी समस्या थी मालवा, तीसरी समस्या थी रणमल राठौर
राठौड़ का हस्तक्षेप। और चौथी समस्या थी गुजरात नागौर विवाद। नागौर विवाद याद रखना। और पांचवी समस्या थी मालवा और गुजरात। इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पिता के हत्यारों को बदला, जो आपको मैंने बताया था 1433 में मोकल की हत्या किसने कर दी थी? चाचा मेरा और मोपा पवार ने। ठीक है, तो फर्स्ट समस्या पढ़ लेंगे इधर। ठीक है, तो चाचा मेरा और मोपा पवार इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? मोकल, जो कि राणा कुंभा के पिता थे। इनसे राणा कुंभा को बदला लेना था। तो क्या हुआ था, ये इन तीनों भीलों के पहाड़ी क्षेत्र में इनका पता चला। भीलों के पहाड़ी क्षेत्र में ये तीनों रह रहे थे। तो यहाँ पर राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ और राघव देव, जो कुंभा के चाचा थे, उनके सहयोग से भीलों के क्षेत्रों पर कौन कौन गए? रणमल राठौड़, पहले इन्होंने भीलों को अपने ओर किया और चाचा और मेरा की क्या मार दिया उनको। परंतु मोपा पवार भाग कर कहाँ चला गया? स्त्री के वेश में भाग कर मालवा चला गया। मालवा शासक महमूद खिलजी ने इसे शरण दी। खिलजी पश्चिम ने इसे शरण दी। ठीक है, ये पहला विवाद था। दूसरी समस्या महमूद खिलजी मालवा, जिसमें सारंगपुर का युद्ध 1437। सारंगपुर का युद्ध किस किसके मध्य? कुंभा वर्सेस अपने महमूद खिलजी प्रथम। इसे हम मालवा का युद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, और सारंगपुर की विजय कुंभा की हुई और सारंगपुर की जागीर कुंभा ने किसे दे दी थी? उमर खां को सारंगपुर की विजय वो जागीर दे दी गई। क्या हुआ था? महमूद ये अपना मोपा पवार भग के गया मालवा। तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी से बोला कि मेरा पिता का हत्यारा है, इसे मेरे शरण मतलब मेरे को सौंप दो। परंतु महमूद खिलजी ने उसे देने से इंकार कर दिया कि मैं इसकी ये शरणार्थी इसकी रक्षा करूंगा। तो इस कारण सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1437 को हुआ था। राणा कुंभा और महमूद खिलजी, और राणा कुंभा ने इसकी जागीर उमर खां को दे दी थी। और इसी उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मैंने बताया था आपको, स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, मालवा हो गया। तीसरा रणमल राठौड़। क्या हुआ था रणमल और कैसे हुई थी आवल बावल की संधि? 1453। तो 1453 की बात करते हैं। आवल बावल की संधि कैसे हुई थी ये आपको बताता हूं। तो क्या हुआ था अपने आवल बावल की संधि 1453 में? रणमल राठौड़ कौन था मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूँ। तो अपने मारवाड़ शासक थे राव चूड़ा। तो राव चूड़ा के एक पुत्र था रणमल और पुत्री थी हंसाबाई। तो राव चूड़ा जो ने हंसाबाई का विवाह मेवाड़ शासक राणा लाखा से कर दिया। और हंसाबाई और लाखा के एक पुत्र हुआ मोकल, और मोकल का बेटा कौन था? राणा कुंभा। तो रणमल से युद्ध का प्रमुख कारण यही था। एक तो ये रणमल राठौड़ जो कि कुंभा अल्पायु में शासक बना। तो रणमल राठौड़ मेवाड़ी सत्ता पर मारवाड़ के शासकों का आधिपत्य स्थापित करवाना चाहता था। और इसी कारण एक तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि रणमल ने जब ये राघव देव भीलों के क्षेत्रों में गए तो राघव देव की हत्या कर दी थी। तो रणमल और राणा कुंभा के बीच में अनुबंध का कारण मैंने बताया। ठीक है, तो रणमल को 1438 की बात है, भारमली जो कि रणमल की प्रेमिका थी, इसके संयोग से राणा कुंभा ने इसे अपनी ओर कर लिया। और भारमली के संयोग से 1438 में रणमल को जड़ देकर मरवा दिया गया। उसी समय मेवाड़ में रणमल का पुत्र था राव जोधा। तो जोधा को जो ही ये खबर पता चली तो किसी ने जोर से बोला भाग जोधा भाग, था रणमल मारे जाए। तो जोधा यहाँ से भागकर मारवाड़ मंडोल गया और वहां पर मेवाड़ी सेना इसके पीछे पीछे गई। परंतु क्वेश्चन आता है कि जोधा ने मारवाड़ मंडोर से भागकर कहां पर शरण ली? बीकानेर के काहुनी गांव में। कौन से गांव में? काहुनी गांव में। ये क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, तो इसे अपन मेवाड़ और मारवाड़ का संघर्ष भी कर सकते हैं। ये 1438 से रणमल के समय शुरू हुआ और राव जोधा 1453 में जो आवल बावल की संधि हुई इस पर समाप्त हुआ। तो आवल बावल की संधि राणा कुंभा
और अपने जोधा के बीच हुई। इस संधि की मध्यस्थता किसने करी? हंसाबाई ने। और इस संधि का मुख्य केंद्र कहा था? सोजतपाली। और संधि के तहत जो राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी का विवाह किससे किया गया? राणा कुंभा की पुत्र रायमल से। ये आवल बावल की संधि, ठीक है। अब अपने नागौर विवाद और मालवा और गुजरात रह गया। तो नागौर विवाद क्या था? 1452 में नागौर शासक था फिरोज खां। फिरोज खां का पुत्र था शमस खां और इसका भाई था मुजाहिद खां। 1452 में फिरोज खां की मृत्यु हुई तो शासक किसे बनना चाहिए? शमस खां को। परंतु मुजाहिद खां जो अपने गुजरात शासक कुतुबुद्दीन की सहायता से शासक बन गया, तो शमस खां को मतलब मुजाहिद बन गया। तो मुजाहिद खां ने किसकी सहायता ली? गुजरात शासक कुतुबुद्दीन की। तो शमस खां किसके पास गया? राणा कुंभा के पास। कुंभा ने बोला कि गुजरात शासक कौन होता है, जो नागौर में कौन शासक बने कौन नहीं बने, ये कौन निर्णय लेने वाला होता है। तो कुंभा ने शमस खां की मदद की और शमस खां को शासक बनाया। परंतु बाद में क्या हुआ? शमस खां ने कुतुबुद्दीन शाह से दोस्ती कर ली और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो और कुंभा का विरोध किया उसने, कुंभा के दरबार में नहीं जाने लगा। तो इस कारण नागौर का युद्ध हुआ 1455 में, ठीक है। नागौर युद्ध हुआ 1455। नागौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? कुंभा वर्सेस अपने शमस खां थे और मुजाहिद खां और गुजरात शासक कुतुबुद्दीन। ये राणा कुंभा विजय हुए, परंतु गुजरात शासक कुतुबुद्दीन खुद ना आकर अपने सेनापति को इसने भेजा था। तो दो मोस्ट सेनापति याद रख लेना, बहुत मोस्ट है। एक तो अमीर चंद पायक और मलिक गदई, ये दो सेना नायक आए थे कुतुबुद्दीन शाह की तरफ से। अब लास्ट बात है 1456 में क्या हुआ? चंपानेर की संधि, ठीक है। 1456 चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि मालवा शासक हारा हुआ सारंगपुर के युद्ध में, और किसके मध्य हुई? ये हुई अपने गुजरात शासक गुजरात के मध्य हुई 1456 में। और इस संधि की मध्यस्थता सेना ने कौन था करने वाला? याद रखना, ताज खां, ठीक है। ताज खां ने इसकी मध्यस्थता करी थी, याद रखना ताज खां का नाम, ठीक है। तो मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट शॉर्ट में बता रहा हूं, और गुजरात शासक था अपना कुतुबुद्दीन। और इन दोनों ने संधि के बाद युद्ध किया। तब 1457 में कौन सा युद्ध था? उसे कहते हैं इतिहास में बदनौर का युद्ध ठीक है। बदनौर का युद्ध हुआ, और बदनौर का युद्ध के विजय में राणा कुंभा ने बदनौर भिलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। थैंक यू। और इसके बाद 1468 में राणा कुंभा जी